प्रभावित हो गई। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन भयानक और दर्दनाक हादसे के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है, जिंदा बचे लोग हादसे की कहानी बता रहे हैं, तो सरकार जांच की बात कह रही है। तारीख 30 अप्रैल 2026, जगह मैकल रिसोर्ट, बरगी डैम, जबलपुर। वक्त शाम करीब 5 बजे। जी हां, यही वो वक्त था जब गहरे पानी में गोते लगाते क्रूज पर आंधी और तूफान ने मौत का हमला किया। किनारे से करीब 300 मीटर मौत का ऐसा तांडव हुआ कि उसमें 9 से ज्यादा जिंदगियां समा गई। जैसे ही हादसे की खबर फैली, हर तरफ हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और करीब 28 लोगों की जान को बचा लिया गया, जबकि प्रशासन ने बताया कि 4 लोग अब भी लापता हैं। जो क्रूज काल बना, उसका संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से किया जा रहा था। मंत्री ने बताया कि क्रूज में 29 लोगों की टिकट कटी थी, लेकिन सवारों की संख्या इनसे कहीं ज्यादा थी, जबकि 2 क्रूज के ही क्रू मेंबर थे। चश्मदीदों ने जो कुछ बताया, उसके मुताबिक क्या हो गया था? क्रूज पलट गया था, एकदम से बाढ़ आ गई थी और सारे शिप के अंदर भर गए थे लोग, तो भर गया था पानी, शिप ऐसे पलट गई और सारे भाग गए, सारे हो गए थे। बस मेरे को मेरे पापा मिल गए थे, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। बाकी मेरी मम्मी और भाई नहीं मिल रहा, और नानू मिल गए और नानी भी थी, उनकी डेथ हो गई है। पूरा माहौल मौसम पूरा खराब होने पे या फिर वो वैसा भी उसमें पूरा पानी भर गया। हाँ, नीचे पानी भर गया। पानी भरने में एक बार में पूरी पलट गई। अच्छा। हाँ, क्रूज में पानी भर गया था। हाँ, क्रूज में पूरा पानी भरा, वो एक बार में पलट गई है। अच्छा। तो कितने लोग थे उस समय क्रूज में सवार? गिनती तो नहीं, 35-40 से करीबन रहे होंगे। अच्छा। फिर क्या हुआ है हादसा उसके बाद? कुछ नहीं है, बाकी सब चितर बितर, जो नीचे लोग रहे तो वो निकल पाए, नहीं निकल पाए। हम लोग ऊपर फ्लोर में थे, तो उसमें पूरे जाके नीचे, और हमारी वाइफ भी अभी मिसिंग है। हादसा किनारे से करीब 300 मीटर दूर हुआ। जिस समय क्रूज डूबा, उस वक्त हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कुछ ही सेकंड में क्रूज में नीचे पानी भरा और क्रूज पलट गया। हादसे के बाद रेस्क्यू शुरू हुआ, लेकिन मौसम खराब होने के कारण परेशानियां आई और शुक्रवार सुबह होते ही फिर से होमगार्ड, SDERF, NDRF और सेना की टीमों ने रेस्क्यू शुरू किया और कुल 9 शवों को बरामद किया गया, जिनमें ज्यादातर महिलाओं के शव थे। मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पे काम कर रहे थे, उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है। पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें क्रूज दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो। कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी क्रूज को और खींच करके लेकर आए हैं, और हो सकता है जिस प्रकार से लोग मिसिंग हो सकते यहीं कहीं हो। अधिकतर जितना 28 लोग को ऐसी घटना के बाद बचाना, ये बड़ी चुनौती थी। देखिए, जो टिकट कटे हैं वो 29 लोगों के टिकट इसमें काटे गए थे, जो मैंने पता किया, और 2 लोग जो है इसमें क्रू मेंबर थे, तो 31 लोग सूचना थी। उसके बाद चूँकि लोग कहते कि बच्चों का टिकट नहीं लगता, तो कुछ बच्चे इसमें बिना टिकट के रहे होंगे, तो वो आंकड़ा मुझे लगता है बढ़ सकता है। तो वो आंकड़ा बच्चे होने के कारण भी बढ़ सकता है, और जो CCTV फुटेज के माध्यम से पता चला है कि कुल 43 लोग CCTV फुटेज में आए हैं। तो अभी कल के 4 और आज जो है 5 और डेड बॉडीज निकाली गई हैं, और इसी के साथ जो जीवित जो व्यक्ति हैं उनकी भी संख्या जो है अपनी
28 हो गई हैं। तो यही स्थिति है अभी, और बाकी अभी भी जो है हम लोग सर्च का काम कर रहे हैं। पता नहीं है ना कोई आशंका है और बॉडी की आपको? हाँ, जब तक वो क्रूज का जो मेन बॉडी है उसको हम जब तक एक बार थॉरली वो मॉप नहीं कर लेते तब तक अभी सर्च जारी रखेंगे। लापता लोगों की तलाश अभी जारी है, लेकिन क्रूज के पायलट ने हादसे को लेकर बताया कि तेज तूफान के चलते हादसा हुआ, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला, जबकि सुरक्षा के इंतजाम तो पूरे थे। हादसे के बाद एनजीटी की गाइडलाइन से लेकर क्रूज की फिटनेस और मौसम के अलर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर सरकार का बस यही कहना है, जांच जारी है। जबलपुर से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया। 28 लोगों की जिंदगी बचाई गई, उन्हें सुरक्षित निकाला गया। 9 लोग हादसे में अब तक जान गंवा चुके हैं। लेकिन इस हादसे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उसमें एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। लहरों के बीच जिंदगी बचाने की जंग चल रही थी। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में जुटा था। महज 2 मिनट में एक खूबसूरत नजारा खौफनाक मंजर में तब्दील हो चुका था। जबलपुर के बरगी डैम में हुए हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन जब हादसा हुआ तब एक तस्वीर डराने वाली थी। शाम करीब 5 बजे के दौरान क्रूज में जब मस्ती का माहौल था, तभी अचानक मौसम ऐसा पलटा कि हर तरफ हाहाकार मच गया। देखते ही देखते वो क्रूज जो पानी में गोते लगा रहा था, लोगों को नजारों का दीदार करा रहा था, पानी के भीतर समाने लगा। हर तरफ मौत का तांडव था, लेकिन एक मां को अपनी जान की फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो अपनी औलाद की, अपने दिल के उस टुकड़े की जिसने अभी तो ठीक से दुनिया को देखा भी नहीं था। उसने तुरंत अपने बच्चे को कलेजे से लगा लिया ताकि वो दस्तक देती उस मौत को मात दे सके जो उससे उसका बच्चा छीनने पर आमादा थी। एक लाइफ जैकेट और उस जैकेट के भीतर थी 2 जिंदगियां, एक मां और दूसरा उसका बेटा। मां ने अपने बच्चे को ऐसे पकड़ा ताकि मौत उसे छू भी न पाए, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दोनों के शव जब बाहर निकाले गए तो देखकर हर कोई सन्न था। मां की लाश से लिपटा मिला था उसका हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुका बच्चा, और मां की पकड़ अब भी मजबूत थी। इस दर्दनाक हादसे ने भले ही मां बेटे को लील लिया, लेकिन मौत भी एक मां को हरा नहीं पाई। उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रही, तो हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। ये शव थे दिल्ली की मरीना मैसी और उनके 4 साल के बेटे त्रिशान के, जो पूरी फैमिली के साथ जबलपुर घूमने आए थे। हालांकि हादसे में मरीना के पति प्रदीप मैसी और उनकी बेटी सिया की जान तो बच गई, लेकिन मरीना और त्रिशान की तस्वीर को देखकर लोगों का दिल कई बार रोता रहा। क्योंकि मां ने अपने बच्चे को अपने सीने से इतनी मजबूती से चिपकाया था कि काल का क्रूर झोंका भी उन्हें अलग न कर सका। उधर रेस्क्यू के बाद एक और तस्वीर सामने आई जिसमें एक बिलखती बेटी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पीछे पिता का भी रो रो कर बुरा हाल था। बच्ची एक बुजुर्ग महिला से लिपटकर बता रही थी कि कैसे उसकी ही आंखों के सामने मौत ने उसकी मां को अपने आगोश में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब तक 9 लोगों की जिंदगी को निगल लेने वाले इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं।
कांग्रेस इस मामले पर हमलावर है। सवाल मौसम के अलर्ट के बावजूद क्रूज को चलाए जाने को लेकर भी उठ रहे हैं। जबलपुर के बरगी डैम में हुए हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल लोगों की सुरक्षा से लेकर मौसम के अलर्ट तक पर उठ रहे हैं। इस बीच हादसे के पहले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें लोग क्रूज पर मस्ती करते नजर आए हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। सवाल, क्रूज पर सवार लोगों की पूरी जानकारी क्यों नहीं? मौसम खराब था तो क्यों चलाया गया क्रूज? क्रूज की फिटनेस की कब हुई थी जांच? महज 2 मिनट में कैसे डूब गया क्रूज? एनजीटी की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं? क्रूज सवार लोगों को क्यों नहीं दी गई लाइफ जैकेट? जी हां, जबलपुर के हादसे के बाद सवालों की फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। वहीं हादसे के बाद सामने आ रहे बयान इसे और बड़ा कर रहे हैं। मामले में प्रत्यक्षदर्शी रोशन आनंद का कहना है कि लोगों को लाइफ जैकेट बांटी ही नहीं गई। हादसा होते ही लोगों ने जैकेट खोज कर पहनी। देखिए, जो भी होता है मौसम विभाग को सबसे पहले जानकारी होती है कि मौसम बिगड़ने वाला है, क्या होगा। अगर वो नहीं भी पता था, अचानक मौसम एकाएक बिगड़ा तो लाइफ जैकेट जो पहनाई जाती है, लाइफ जैकेट किसी को दी ही नहीं गई थी। ओके। लाइफ जैकेट के साथ साथ ना आखिरी तक जब मौसम बिगड़ रहा था, बोट जो क्रूज था वो बहुत भयावह स्थिति में आ गया, बट उस समय भी किसी ने लाइफ जैकेट लाके नहीं दी। हम लोगों ने प्रयास किया और जितने मेंबर थे वहाँ पे ऊपर से ला करके हम लोगों ने उस तूफान में सबको लाइफ जैकेट बांटी। और टाइम था, समय रहते अगर दूसरी बोट वहाँ पर आ जाती तो बहुत बड़ा हादसा टल सकता। नहीं, क्रूज में तो लाइफ जैकेट का प्रावधान रहता है। जितने मेंबर होते उतने लाइफ जैकेट रहते हैं। अब आपने देखा होगा जितनी डेड बॉडी निकल रही हैं सब लाइफ जैकेट पहने हुए निकल रही हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि लाइफ जैकेट के कारण लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। नीचे के जो चैम्बर है उसमें पानी भर जाने के कारण लाइफ जैकेट पहने होते हुए भी लोगों की उसमें डूबकर मृत्यु हुई है, ऐसा प्रथम दृष्टया समझ में आता है। लेकिन मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच होने के बाद ही वास्तविकता पता चल पाएगी कि किसकी लापरवाही इसमें थी। हादसे को लेकर दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि जब डैम में क्रूज चलाने पर एनजीटी ने रोक लगा रखी थी तो क्रूज चल कैसे रहा था? जो मुझे जानकारी मिली है उसमें एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मना किया हुआ है कि इस प्रकार के क्रूज नहीं करना चाहिए और इस पर रोक लगा रखी है। लेकिन बरगी में किसके आदेश से क्रूज ये चालू है, इसकी भी जांच होना चाहिए। मौसम विभाग ने मना किया था कि आप इसमें ये क्रूज पर मत ले जाइए, अलर्ट दिया था, उसके बावजूद भी गए। तीसरा, लाइफ जैकेट भी इन्होंने नहीं पहन रखे थे। ये गंभीर घटना है, इसकी मजिस्ट्रियल जांच होके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। डैम पे अगर मापक यंत्र नहीं है आंधी तूफान को देखने का, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी आज एक घटना घटी है, इससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो डैम है इतना बड़ा, बरगी डैम, और सरकार को निष्पक्ष रूप से इस पर जांच कराना चाहिए। जो भी जवाबदार लोग हैं जिनके कारण ये घटना घटी है उन पे जवाबदारी तय होना चाहिए। अगर इस प्रकार की सरकारी लापरवाहियों पे अगर चूक से अगर कई परिवारों के अगर शोक होगा तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि ये एक सरकारी लापरवाही के कारण एक हत्या है और केस दर्ज होना चाहिए जिन लोगों की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। बहरहाल हादसे के बाद अब सरकार की तरफ से जांच की बात की जा रही है। वहीं पर्यटन मंत्री ने भी पूरे प्रदेश में संचालित क्रूज की फिटनेस जांच करने के बाद ही उसके संचालन के निर्देश दिए। लेकिन जबलपुर का यह हादसा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया, जिसके जवाब का इंतजार अब सभी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।